अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। आपको इस अपने YouTube चैनल के ऊपर एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और एक दफ़ा फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि ताज़ा तरीन वीडियोज़ की अपडेट्स आपको ज़रूर मिलती रहें। आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स के ऊपर आपसे बात करना चाहूँगा। सबसे अहम डेवलपमेंट आज सुबह जो हुई वो शहबाज शरीफ साहब को नैब की अदालत में पेश किया गया और उनको जुडिशल रिमांड के ऊपर भेज दिया गया है। तो एक किस्म की कुछ हद तक जान खलासी उनकी ज़रूर हुई है। इस मौके के ऊपर प्रोसीडिंग्स के अंदर नैब के जो प्रोसिक्यूटर थे वो ये कह रहे थे कि हम शहबाज शरीफ साहब से सवाल करते हैं, वो सवाल के जवाब नहीं देते और कहते हैं कि मैं कोर्ट रूम में जाके जवाब दूंगा, जबकि यहाँ पर भी आके जो है वो इधर उधर की बातें कर रहे हैं, सही सवालों के जवाब नहीं दे रहे। बहरहाल जिस्मानी रिमांड मजीद मांगा गया था लेकिन वो नहीं मिल सका नैब को और जुडिशल रिमांड के ऊपर शहबाज शरीफ साहब अब जेल चले गए हैं। तो मुस्लिम लीग नून के लिए कुछ हद तक एक छोटी सी ये एक खुशखबरी भी थी। एक और जो बुरी खबर है, जो सबसे अहम खबर है, वो ये है कि एक और FIR अब कट गई है शादरा के अंदर। शादरा के अंदर मुस्लिम लीग नून के में कैप्टन सफदर, मरियम नवाज और दीगर कई सीनियर रहनुमा जो गुजरावाला के अंदर जलसे के अंदर खिताब कर रहे थे, उनके खिलाफ एक और FIR कट गई है। अब ये हालिया जो FIR है उसकी ये तीसरी सीरीज है। इससे पहले हमने देखा कि बगावत की एक FIR गुजरावाला के अंदर काटी गई और उसके अंदर भी नून लीग की तमाम लीडरशिप शामिल थी, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, मौजूदा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का नाम भी डाल दिया गया था। 3 उसमें साबिक जनरल भी शामिल थे, उनके नाम भी डाल दिए गए थे। तो अब ये तीसरी FIR आई है। कैप्टन सफदर की जो FIR थी जिसमें उनको बेल मिल गई कल, वो दूसरी FIR थी। तो FIRs की बारिशों का सिलसिला अब शुरू हो चुका है और जिस तरह मेरे कप्तान ने कहा था कि अब आपको एक नया कप्तान नजर आएगा, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, लग इस तरह रहा है कि उसी के ऊपर अमल हो रहा है। लेकिन जो पहली 2 FIRs थी उसके अंदर जो एक गलती हुई वो ये थी कि दोनों जो हैं वो ऐसे अफराद से ये FIR कटवा ली गई, उनके मुद्दई वो थे जिनका अपना एक क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है। कैप्टन सफदर के हवाले से जो FIR कटी वो वकास नामी शख्स, उनका बताया जा रहा है कि वो हलीम आदिल शेख के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं सिंध से, उनके भांजे हैं, उनके मुद्दईयत में ये FIR कटवाई गई है। और आज सुबह वो खुद अपनी जमानत करवाने के लिए 2019 का एक केस है, पुलिस के ऊपर हमले का केस है उनके ऊपर, जिसकी जमानत कराने के लिए उनको खुद आज सिंध हाईकोर्ट जाना पड़ा। तो हैरानगी की बात यह है कि जब आपने अगर ये करना ही है तो कम से कम अपने लीडरों के जरिए इसकी मुद्दत के अंदर जो है वो FIR कटवा लें। आपको ऐसे लोगों को क्यों इस्तेमाल करना पड़ता है जिसकी वजह से बाद में आपको हजीमत का सामना करना पड़े। अच्छा, दूसरी बात ये कि क्या ये तीसरी FIR कोई इसमें कोई फ़र्क पड़ेगा? मेरे नहीं ख्याल इससे कोई फ़र्क पड़ेगा। जाहिर बात है इस वक्त एक अपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ चूँकि तहरीक शुरू हुई है, इसलिए ये FIR का सिलसिला अब चलेगा। हर किस्म के कानून में ज़रा सी भी लचक नहीं आएगी, ना लेफ्ट की इजाज़त होगी ना राइट की इजाज़त होगी और फ़ौरन जो है वो कानून हरकत में आ जाएगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग यही कहेंगे कि जनाब हमने कमाल कर दिया, हमने आपको करके दिखाया है कि किस तरह कानून की हुक्मरानी होती है। लेकिन हैरानगी की बात है कि जब बात आती है PTV हमला केस की तब कानून की हुक्मरानी नज़र नहीं आती। जब बात आती है फॉरेन फंडिंग केस की तब कानून की हुक्मरानी नज़र नहीं आती। तब आप एडजर्नमेंट पे एडजर्नमेंट लेने की कोशिश करते हैं। जब बात कानून की हुक्मरानी की आती है कि आपके खिलाफ जो है 10 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस जो है वो शहबाज शरीफ ने आपको भिजवाया हुआ है, उस केस को आप किस तरह प्रोलॉन्ग करते हैं, उसमें सही तरह जाके जवाब नहीं देते, अपने शवाहिद नहीं देते, वो केस आज तक चल रहा है। इस तरह और कई ऐसे मामला हैं जिसके अंदर कानून की हुक्मरानी नजर नहीं आती, लेकिन अपोजिशन के खिलाफ जब FIR काटने की बारी आती है तो यूं करके कानून जो है वो हरकत में आप लोग ले आते हैं। क्या ये पहली दफा हो रहा है पाकिस्तान की तारीख में? लोग ये कह रहे हैं कि जनाब बड़ा जबरदस्त किस्म की तहरीक शुरू हुई है, कि ये पहली दफा हमने देखा है कि इस तरह जो है वो स्टेट इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ जो है वो तकरीरें हो रही हैं, अपोजिशन जो है वो हुकूमत के साथ साथ जो है इदारों के ऊपर भी हमले कर रही है। नहीं, ये पहली दफा नहीं हुआ है, ये पाकिस्तान की तारीख में पहले भी कई दफा हो चुका है। और फर्क सिर्फ ये है कि शायद इतने बड़े लेवल के ऊपर पंजाब से कोई पहला लीडर है या पंजाब की कोई पार्टी है जो दरअसल में अब ये ऐसा कर रही है। वैसे पंजाब के हवाले से भी एक दूसरा भी एक लीडर है जो ये सब कुछ कर चुका है, वो मैं उसकी जो तफसीलात हैं वो मैं आगे चल के शेयर करता हूँ। लेकिन इस वक्त जो एक मुल्क के अंदर माहौल बन रहा है वो एक वाज़ेह तौर पर अब जो है वो बग़ैर ढके छुपे अल्फाज को के इस्तेमाल के बग़ैर ही सीधा नाम लेके जो है वो इस वक्त अपोजिशन की ये पार्टियां जो हैं ये सब कुछ कर रही हैं। ये क्या ये पहले नहीं कर चुकी? हाँ, ये पहले भी कर चुकी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर आप माजी को उठा के देखें, वो भी इदारों के ऊपर एक ज़माने में जो है वो बहुत अटैक किया करती थी। 1980s का अगर आप दौर देखें, ज़ियाउल हक
जो ज़िया-उल-हक का जो दौर था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बाद, तो मुल्क के अंदर मार्शल लॉ था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़े वाज़ेह तौर पर ये अपने बयानात के अंदर नाम लेती थी। 90s की अगर सियासत उठा के देख लें तो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का या बेनज़ीर भुट्टो का जो पूरा एक फोकस था वो नवाज शरीफ साहब के ऊपर होता था। उस वक्त नवाज शरीफ साहब को जो है इदारों का मोहरा करार देती थी, जिसकी वजह से उस वक्त भी ये इस तरह की तहरीकें चलती थी। क्या उस वक्त इदारों का कोई इनपुट होता था सियासत में? हाँ, तब भी था, उसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है। IGI किस तरह बनी थी, नवाज शरीफ साहब उसी के अंदर शामिल थे। आखिर वो इस पर नवाज शरीफ साहब उस माजी को जो है भुला तो नहीं सकते। हाँ, माफिया मांग सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि लोग भूल जाएं, लेकिन आप उसको भुला तो नहीं सकते। अब सवाल ये आता है कि मैं एक जो पहले बात कर रहा था कि मरियम नवाज या नवाज शरीफ साहब पंजाब से पहले लीडर नहीं है। आप इमरान खान साहब को उठा के देख लीजिए। इमरान खान साहब की माजी की ऐसी ऐसी तकारीर हैं फौज के खिलाफ, इदारों के खिलाफ, कि आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन फ़र्क ये है कि शायद कुछ जगहों के ऊपर कुछ एंकर्स, कुछ प्रोग्राम्स, कुछ चैनल्स उनको चलाना नहीं चाहते, आपको याद नहीं दिलाना चाहते, लेकिन वो तो है, उस माजी को आप भुला तो नहीं सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं उनका इस मामले में मौक़िफ़ ये है कि जनाब इमरान खान साहब ने जब वो सब कुछ कहा था, उस वक्त मुल्क में मार्शल लॉ था, मुशर्रफ साहब का मार्शल लॉ था, जिसकी वजह से इमरान खान साहब ने सब कुछ कहा था। लेकिन आज जो है एक जमहूरी दौर है, आज के इमरान खान में और उस इमरान खान में बहुत फ़र्क है। चलें, ये जिसने मानना है मान ले, जिसने नहीं मानना ना माने, लेकिन हकीकत यह है कि वो माजी के अंदर जो है वो भी इदारों को इसी तरह हिट करते रहे हैं। उस वक्त वो भी हुकूमत के अंदर नहीं थे। अब सवाल आता है कि क्या मरियम नवाज या नवाज शरीफ या मुस्लिम लीग नून जिस बयानिए के ऊपर चल रही है वो कोई क्या बहुत बड़ा कमाल कर लेगी? क्या इस तहरीक को आगे ले जा पाएगी? मेरे ख्याल में अभी बहुत जल्दी है ये सब कुछ कहना, चूँकि माजी के अंदर भी हम देख चुके हैं कि 2018 के इंतखाबात से पहले और 2018 के इंतखाबात के बाद एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाना शुरू हो गया था, खलाई मखलूक का। तो खलाई मखलूक का कॉन्सेप्ट क्या था? दरअसल में वो आप इदारों के ऊपर बात कर रहे थे, आप एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे थे, आप इन्हीं इदारों के ऊपर हिट कर रहे थे जिनका आज आप नाम ले रहे हैं, लेकिन उस वक्त आप डरते थे सही नाम लेने से। एंकर्स आपसे जब टॉक शोज के अंदर कैमरे के सामने सवाल करते थे तो आप कहते थे बस आप खुद ही समझ जाएं खलाई मखलूक कौन है। आज 2 साल के बाद आपको 2 साल लगे ये हिम्मत पैदा करने में कि आप खलाई मखलूक का लफ्ज़ जो है वो हटा के असल लोगों के नाम लेना शुरू करें। चले ठीक है, आपने ले लिया, ठीक है, लेकिन अब आपकी इस पोजीशन के बाद क्या कोई रिटर्न तो नहीं हो जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आप जो है वो मजीद इसके ऊपर बात नहीं करेंगे और वन फाइन डे आप डिसाइड करेंगे कि नहीं अब इसके ऊपर हमने बात नहीं करनी? तो इसलिए अभी मेरा ख्याल में बड़ा लंबा सफर अभी बाकी है। कौन पाकिस्तान में रहेगा, कौन पाकिस्तान से चला जाएगा, कौन पाकिस्तान में वापस आएगा, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद जाके कोई फैसला होगा कि दरअसल में आपने ये सब कुछ करना है या नहीं करना। तो अभी बड़ा लंबा सफर बाकी है। उसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह कि आप ज़हन में रखिए कि जहां पे नून लीग के अंदर इतनी गर्मजोशी नजर आ रही है, वहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किधर है? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो उसी जोश और खरोश के साथ मौजूद है? एक बहुत ही एम्बैरेसिंग मूवमेंट हुआ था पिछले 24 घंटे के अंदर कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि हमने इसका जवाब किस तरह देना है। हमारे अपने शो के अंदर जो है वो कल शैला रजा साहिबा आई थी और मैंने उनसे पूछा कि जनाब आप जरा बताएं तो सही हुआ क्या है। मरियम नवाज ये कहती हैं कि IG सिंध को उठा के ले जाया गया, अगवा कर दिया गया, तो क्या इस तरह कुछ हुआ है या नहीं हुआ? तो उनका जवाब यह था जी लोग कह रहे हैं कि ये हुआ है। अब अगर सिंध के ओहदेदार, सिंध की हुकूमत के ओहदेदार मुझे ये जवाब दे रहे हैं कि जी लोग कह रहे हैं, जबकि ज़हन में रखिएगा जुबैर साहब ने यह कहा था कि मुझे CM सिंध ने कहा था, यानी CM सिंध ने कहा है जुबैर साहब को कि ये सब कुछ हुआ है, लेकिन शैला रजा इस बात को मानने से इनकार कर रही। ठीक है, उनका राइट है। और दूसरी जगह मुस्तफा नवाज खोकर, जिनका ताल्लुक दरअसल में पंजाब से है, सिंध से नहीं है, मुस्तफा नवाज खोकर का ये कहना था कि ये जो कुछ भी हुआ है उसके बाद जो है वो DG रेंजर्स को जो है वो यहाँ से फारिग कर देना चाहिए और उनकी ट्रांसफर करवा देनी चाहिए, क्योंकि हमें ऐसा DG रेंजर्स नहीं चाहिए जो IG सिंध के साथ जो है ये सब कुछ करे। तो अभी तक क्लैरिटी नहीं है, बिलावल भुट्टो अब तक सामने नहीं आ सके। ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो डाउट क्रिएट करती हैं, जो शक पैदा करती हैं कि दरअसल में इस तहरीक के तमाम लोग एक पेज के ऊपर बैठे हैं या नहीं। वो बज़ाहिर तो यही कहते हैं कि हाँ जी हम सारे एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन जब इस तरह के वाकयात होते हैं तो ये आपका टेस्ट केस होता है। ये एक सियासतदान का टेस्ट केस होता है कि वो क्या बात करता है। और सियासतदान के बारे में हमेशा एक बात ज़हन में रखिएगा कि वो जो अहम मोड़ आते हैं, मुश्किल मोड़ आते हैं, वो कोई पोजीशन लेने से डरता है, क्योंकि उसको डर ये इस बात का होता है कि मेरा वोट बैंक मुझसे ना चला जाए, मेरी कुर्सी मुझसे ना चली जाए। वो बड़ा सोच समझ के बयानात देता है आपको। और ये मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, मैं ज्यादातर पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूँ। कुछ दबंग भी होते हैं, कुछ कह देते हैं, कुछ मतलब परवाह नहीं करते उसके नताइज की क्या होता है। और ये सारी पार्टियों में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी है, नून लीग में भी है, पीपल्स पार्टी में भी है, कि वो बोल देते हैं, उनके दिल में जो आता है बोल देते हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद हो गई, मैं जानता हूं
कि वो अगर पीटीआई की मीटिंग में बैठी होती हैं तो उनके दिल में जो आता है वो बोल देती हैं। इसी तरह अंदलीप अब्बास साहिबा हो गई, वो भी बोल देती हैं, वो भी खामोश नहीं रहती। मुस्लिम लीग नून के अंदर कई ऐसे लोग हैं, ख्वाजा आसिफ हो गए, वो बोल देते हैं, वो शाहिद खान अब्बासी हो गए, वो परवाह नहीं करते। लेकिन कई ऐसे लोग हैं वो परवाह करते हैं, चुप हो जाते हैं, बात नहीं करते। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस तरह लग रहा है कि अपने उस फेज में फंसी हुई है जहां पे वो कोई वाज़ेह पोजीशन लेने से कतरा रही है कि इदारों के खिलाफ अगर हमने कोई बहुत ज्यादा वाज़ेह पोजीशन ले ली तो ये ना हो कि फिर हमारे जो पेच हैं वो कसे जाएं, हमारे केसेस जो हैं वो तेज होना शुरू हो जाएं, हमारी फाइलें खुलना शुरू हो जाएं और हम और हमारे MNAs, हमारे MPs, हमारे मिनिस्टर्स जो हैं मुश्किलात में आ जाएं। आगे चल के देखते हैं क्या होता है। एक दफ़ा फिर आपसे दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।